الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقسم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله मैं जवाना दिल लगा मेरे तो परे दे मैं जवाना दिल लगा मेरे तो परे दे मेरी आसान उम्मीदां दे सदा बूढ़े हरे दे ख्याले सुन सुना के अमल करने तौफीक अता फरमाए।
कुरान मजीद 11वां सपारा है, सूरह यूनुस और आयत नंबर 62। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मशहूर मारूफ आयत पाक है, हर ख़त्म पाक के अंदर तकरीबन पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम। मुख्तसर तर्जुमा है इस आयत पाक के अंदर दो चार चीज़ां जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की थी उन्होंने समझने की जरूरत है। सब तो पहले ये समझना है कि औलिया अल्लाह के नाम क्या है, यानी वली कौन होता है, वली की पहचान की है, कुरान हदीस के अंदर की बयान किया गया। और दूसरी चीज़ है गम किनू कहते हैं कि दुख किनू कहते हैं, खौफ की होता है और गम की होता है, इनके अंदर वाज़ेह पहचान अलग फर्क अल्लाह की रहमत नाल इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी के अंदर समाप्त करें। तो वली इनके मुख्तलिफ माना, एक इनका माना है यार, एक इनका माना है मददगार, एक इनका माना है वारिस, विरासत का हकदार। लेकिन इतने पुराने मजीद के अंदर जो बयान किया गया, अहादीस के अंदर भी लफ्ज़ इस्तेमाल होया, तो मौके की मुनासिबत के एतबार के नाल सियाक़ो सवाल जो बेहतरी होया, ये लफ्ज़ वली का तर्जुमा किया जाता है। इस मौके के जो इतने तर्जुमा है वो अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के यार, जेडे अल्लाह के दोस्त हों, अल्लाह ने फरमाया उन्होंने ना कुछ खौफ है ना ही कुछ गम। खौफ की होता है और गम की होता है। खौफ ये जिवें मेरे को किताब है तो मेरे खौफ हो कि कोई आके तो किताब लैके चला ना जाए, ये खौफ है। शायद एक गुम होने तो पहले जो होता है वो खौफ है। किताब कोई लैके चला गया, उस तो बाद मैं जो अपना सर पकड़ के बैठ जावांगा ना तो सोचा जो पै जावांगा उन्होंने गम किया जाता है। तो खौफ पहले शायद जान दो, और जब शायद जी वो अपने आप को चली गई, हलाक हो गई, अतों निकल गई, उदों गम आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे जो यार ने ना इन्होंने दुनिया के अंदर गम है ना दुख है ना आखिरत के अंदर खौफ है और ना गम है। इनका मतलब रब ने फरमाया जेडे मेरे हो जाते हैं ना उन्हों का नजरिया ये होता है जो कुछ भी उन्हों का हो वो कहते साडा कोई नहीं, सब कुछ ही रब दा, ये सारा कुछ ही रब दा। तो जब वो ये अपना नजरिया बना लेते हैं कि सब कुछ रब दा है, फिर उन्होंने चलो ले भी लीए तो फिर भी उन्होंने खौफ ही कोई नहीं ना, उन्होंने खौफ ना गम। उन्होंने को बच्चे ले लीए वो फिर भी खौफ दिखाते, उन्होंने को माल के अंदर नुकसान करते हैं फिर भी खौफ नहीं, गम कोई नहीं, किसी शय का भी उन्होंने गम दुख होता नहीं, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के सबूत कर देते हैं। अल्लाह ने उन्होंने लोगों को अपना यार या अपना दोस्त गिनया। तो ये लोग ने जो अल्लाह के वली होंगे, ना दुनिया के अंदर खौफ होएगा ना आखिरत के अंदर खौफ होएगा। दुनिया के अंदर भी खौफ तो बचते रहेंगे, आखिरत के अंदर भी खौफ तो बचते रहेंगे। किसी तरह का इन्होंने डर और खौफ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त के ताज अता फरमाता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला इन्होंने इज़्ज़त के ताज अता फरमाएगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो कि मदरसा पढ़ाते होंगे सन, और ऐसे पीर सन कि जिन्होंने मस्जिद भी बनाई थी तो मदरसा भी बनाया। कोई पीर होता है जो मस्जिद के मुसल्ले के उत्ते इमामत भी कराता हो, और इस दौर के अंदर तो बहुत मुश्किल है कि पीर साहब होने मस्जिद के अंदर इमाम होना बड़ा मुश्किल है, और पीर साहब होने मदरसा बनाया हो बड़ा मुश्किल है। इल्ला माशाअल्लाह कई अल्लाह ने तौफीक भी अता फरमाई है, बड़े बड़े अल्लाह के ऐसे बंदे भी मौजूद हैं। बहरहाल हुजूर गौसे पाक ने मदरसा बनाया, इन्होंने बारगाह के अंदर एक माई आई बुढ़िया आके थे 8-10 साल का बच्चा है, आके थे कहती बाबा जी इन्होंने पढ़ाना है, ये मेरा बच्चा है, इन्होंने कुरान दी मंजिल तय कराओ, दीन दी मंजिल तय कराओ, दीन का इल्म पढ़ाना है। उन्होंने फरमाया ठीक है जी, छड़ के तो चली जा, और आंधी जाती रही ताकि बच्चे का भी दिल लगा रहे और दिल में पता चलता रहे कि बच्चे की कारकर्दगी की है। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने वो अपना बच्चा छोड़ के चले गए। महीने तो बाढ़ आई, आलम में गया,
ते वेख के ते हैरान परेशान कि मैं बच्चा जिहड़ा वे वो ते बड़ा ठीक ठाक छड्ड के गई सां ते बच्चा ते अगे नालों भी कमजोर हो गया। मैं ते तां छड्ड के गई सां कि माड़ियां कमजोर आ, घर के अंदर बच्चे की सही तरह परवरिश नहीं होंदी। चलो इत्थे 2 वक्त की रोटी भी खा लवेगा, नाल कुरान भी पढ़ लवेगा, नाल दीन भी पढ़ लवेगा, मदरसे दे नाल लोग ताउन करते हैं, चलो इत्थों खाना शाना भी खाता रहेगा ते इनका गुजर बसर भी अच्छा हो जाएगा, मेरी फिक्र खत्म हो जाएगी। लेकिन वो वेख के परेशान हो कहती है जी अगे नालों भी कमजोर हो गया, लगता है कि खुराक कोई नहीं है। हजूर गौसे पाक को मिलने वास्ते जो गई ते जाके ते देखा हजूर गौसे पाक खुद मुर्गा खाते पे, आप गोश्त बनावट करते पे, और इधर जेड़ा भी वो बच्चा दाना पिया खाता है। माई ने जेड़ा भी इतराज करके कहा बाबा जी मैं तुहाडे कोल कां छड्ड के गई सां जो खुद सब इहनूं भी खवाओ, जिवें आप तुसीं हो सेहतमंद इहनूं भी ते बनाओ। इन्हों सिर्फ पढ़ने वास्ते नहीं छड्ड के गई, इन्हों तां छड्ड के गई है कि चलो 2 वक्त का खाना भी मदरसे के अंदर मिल जाएगा। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया माई बैठ जा, बिठाया, जब खाना तनावुल कर लिया वो हड्डियां जिहड़ियां सन मुर्गे दियां वो एक बर्तन के अंदर पाइयां ते पा के ते आप फरमाने कुम बिइज़्निल्लाह, रब दे हुक्म दे नाल सही सलामत खड़ा हो के मुर्गा उवें पैंदा, वो अल्लाह के हुक्म के नाल जिवें मुर्गा पहले सी उवें जिंदा दोबारा हो गया। फिर फरमाया कि रब के हुक्म के नाल खत्म हो जाओ, फिर हड्डियां हो गया। हजूर गौसे पाक ने फरमाया माई तेरे बच्चे को मंजिल तय कराने पे जो इत्थों तक पहुंचेगा ना फिर बच्चा तेरा बह के मुर्गे भी खा लिया जाएगा। अल्लाह के जेड़े वली होवन उन्हां दी नजर के अंदर भी कमाल है, उन्हां दी बात के अंदर भी कमाल है। हदीस कुदसी है, मैं कुछ दिन पहले भी वजाहत कर चुका कि हदीस कुदसी किन्हों कहते हैं, एक कलामुल्लाह किताब कुरान मजीद और एक हदीस कुदसी। कलामुल्लाह और हदीस कुदसी के अंदर 2 फर्क है। एक है कि कलामुल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह का कलाम है, ए कुरान मजीद लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह का कलाम है। और दूसरा है कि जेड़ा कुरान है ये अल्लाह ने वही की सूरत के अंदर जनाब जिब्राइल के जरिए हुजूर दी बारगाह तक पहुंचाया। ए चीज़ां और जेड़ी हदीस कुदसी है और रब दा हू बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ कलाम नहीं। और दूसरा उसके अंदर फर्क है कि जनाब जिब्राइल के जरिए हदीस कुदसी नहीं पहुंचाई गई, बल्कि हदीस कुदसी उन्होंने किया जाता है कि हुजूर आराम करते होन रब की तरफ हुजूर दे दिल दे उत्ते वो ख्याल आ जाए कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है। क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है, वो भी सच्ची गल होती है। तो हदीस कुदसी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तक़र्रबू इलैया बिन नवाफिल, बंदा मेरी इबादत करता रहता है इबादत इत्थों तक कि फर्ज पूरे कर लेता है, फिर नफलां की तरफ आ जाता है। कभी नमाज़ के बाद 6 अवामीन का नफल पढ़ता है, कभी तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता है, कभी बिस्तरे से जुदा होकर जब सारे आराम की नींद सो जाते हैं ये खड़ा होकर रब के हुजूर सजदे करता है, रब के हुजूर कुरान की तिलावत करता है। ये तक़र्रबू इलैया बिन नवाफिल, नफली इबादत कर करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है या अल्लाह फिर वो उस बंदे को शान की अता फरमाना है। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे की मेरी शान ये होती है हाथ तो ओंदे होंदे नहीं लेकिन ओंदे विच पकड़ने की ताकत रब दी शामिल हो जाती है। अल्लाह की ताकत ऐ सुनते जाना तो कमांड करो जरा ते मजे लेते जाओ और अपना अकीदा मजबूत करते जाओ। असि एवें नहीं कहते कि बापे सब कुछ कर लेते ने, हकीकत गल हो रे बंदा बंदे के अंदर फर्क होता है। कभी पुत्र जेड़ा वे खड़ा होके बाप के बराबर नहीं कह सकता आपा जी कद मेरा बड़ा हो गया ते चलो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, सियाना पता कहेगा पुत्र आपा आपा ए पुत्र पुत्र ए एवें बड़ियां छलांगा ना ला। इसे तरीके नाल ऐसे इंसान सब बराबर ने, लेकिन इंसानां दे विचों किसे नु रब ने नबूवत अता फरमाई, किसे नु रब ने रिसालत अता फरमाई, किसे नु रब ने अपनी खास विलायत अता फरमाई। ये ओ वली है। फरमाया जब करीब हो जाते हैं या अल्लाह की देना है, फरमाया हाथे ना दे होते हैं पकड़न की ताकत रब दी शामिल हो जाती है। फरमाया अखा इन्हां दी होंदियां ने बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, फरमाया जिन्हां अखां दे नाल वेंदे ने ना उन्हां अखां दे अंदर वेखण दी ताकत रब दी शामिल हो जाती है। चलदे अपने पैरां दे नाल ने लेकिन पैरां दे अंदर यबतिशु बिही, इन्हां पैरां दे अंदर जेड़ी चलण दी ताकत है यमशी बिहा, जिन्हां दे नाल चलदे ने
ताकत रब की शामिल हो जाती। जब रब की ताकत शामिल हो जाए फिर पकड़ना कैसा, अच्छा फिर सुनना कैसा, फिर देखना कैसा, फिर चलना कैसा। इतनी मिसाल हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के आलिम दीन, कुरान की तफसीर जिन्ना बुजुर्गों ने की थी और कई मरतबा हजूर दी ख्वाब के अंदर ज़ियारत भी की थी, कदों बेश 70 मरतबा और कई ने लिखा 100 मरतबा इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आशिक का जो आखिरी वक्त आया, नज़ा का वक्त है, नज़ा के वक्त के अंदर क्योंकि शैतान हर वक्त मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, अगर जो नजर नहीं आता उन्हें कुछ चेते भी छड़े ने इंसाना की शक्ल के अंदर जो नजर भी आ जाते हैं, अपने भी होंगे ने आगे तो समझाने की कोशिश करते मसीते जाना कुछ नहीं लगता, 8 घंटे ड्यूटी कर रात को 1000 रुपए की दिहाड़ी लग जाए, ये भी शैतान के चेले ही होंगे। बहरहाल शैतान आ गया आखिरी लम्हे के अंदर आके ते कहने लगा फखरुद्दीन राज़ी सुनिया बड़ा तेरे को कुरान का इल्म, बड़ा तेरे को हदीस का इल्म, मैनू ये दस कि तू जेड़ा रब नूं मन्निया है कुरान तो दलील दे ते हदीस तो दलील दे। आदमी की शक्ल के अंदर आया जनाब आके तो कह लिया है रब दे वजूद दे मैनू दलील दे, कुरान के अंदर हदीस के अंदर साबित करके भी हाँ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक दलील, 2 दलीलां, 3 दलीलां, 4 5 6 7 दलीलां दी जा रहे हैं। इस आशिक ने इल्म का ऐसा समंदर कि नजर का वक्त हो गए तो फिर कुछ बोलिया भी नहीं जाता, लेकिन इस आशिक रसूल ने 360 दलीलां लिखियां अल्लाह ने वजूद के उत्ते 360 दलीलां। अगो शैतान भी तो चप्पे चप्पे की इबादत की थी ना, वो भी बहुत बड़ा आलिम, उन्होंने हर मसला ही आता, हर मसला ही आता, इसका मतलब है हर मसला जो आता होवे लेकिन यार के दर से झुकता ना होवे उनका इल्म भी काबिल कबूल नहीं है। वो काले रब ने दिल भी काला, सियाह काला, शक्ल भी काली, नसीब भी काला। फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलां ने छड़ियां, उन्हें मने कोई उन्हें हर दलील का रद्द कर छड़िया। जो ये गल हुई ना हुण आप परेशान हो गए, कहते मुर्शद फड़िए तो फिर की हो जाता, यह फायदा होता है कुरान की हदीस भी है तो फिर मुर्शद फड़न का फायदा कोई नहीं। मैं मोटरसाइकिल का तो काम सीखना हो तो उस्ताद को 2 साल मार खा लेना, दर्जियां का काम सीखना हो तो फिर तू चला जाना कारपेट को, उसके वास्ते तेरे उस्ताद पढ़ना पैना और जन्नत के राह चलना है तो कहना फिर मुर्शद चले जाएंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने 360 दलीलां कितनियां परेशान, उन्हें सारियां रद्द कर छड़ियां। इतनी देर के अंदर हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद कामिल जेड़े कई मीलां दूर सन, उन्हां दी निगाहे फैज़ पई अपने मुरीद दे उत्ते। कामिल पीर होवे ते फिर आखिरी वक्त इमाम नसीब होता है, कलमा पढ़ाण खुद आ जाता है। वो बड़े नसीबां वाले जिन्हां दा जनाजा भी उन्हां दे पीर पढ़ाता है, जिन्होंने कब्र के अंदर भी उन्होंने पीर उतार है। ये मीला दूर ने हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सामने चेहरा वाज़े हो गया मुर्शिद का और आके ते आप फरमान लगे कमलिया क्यों दलीला देना पिया में, ये शैतान लईन मरदूद है, इनको कह ना मैं कुरान को दलील देना ना मैं हदीस को दलील देना, मैं बगैर दलील ही रब नूं मंगदा, मैं बगैर दलील ही रब नूं मंगदा। मेरे हबीब ने फरमा दिता रब है, रब है, सानू पुछण दी लोड़ की है। कभी महबूबा को भी सवाल करीदा होता है, नबी करीम ने फरमा दिता बस ठीक है जी साडा अकीदा है। आप फरमान लगे भाई मेरा अकीदा है और लगता है कि तू शैतान है, तू वाकई शैतान है। जो एक जवाब दिता तो वो जेड़ा वे नामुराद हो गया, मायूस हो गया। आखिरी लम्हे के अंदर एक पीरे कामिल का मुरीद होने की वजह तो ईमान जेड़ा महफूज हो गया। तो पीरे कामिल अगर होवे तो फिर बड़ियां बरकतां ने। ये बाबे ने जी बाबे ने कुछ कर नहीं सकते, बाबे ने भी कुछ कर दिता, वे किथों उन्हें देख लिया, वो देखण की ताकत की ये तो हदीसे कुदसी कहता मतलब हुई लगी अपनी नवाफिल। वो जदों बंदा नफल पढ़ पढ़ के साडा हो जाता फिर अखां आउंदियां होंदियां ने देखण की ताकत साडी शामिल हो जाती। मीला दूर भी होणगे वेख भी लिया, आवाज भी पहुंचा दी है। फखरुद्दीन राज़ी वर्गे मुरीद नूं भी सलाम है जिन्हें अपने मुर्शिद की गल भी सुन ली है ते अगे शैतान के सामने बयान भी कर दी।
चाहिए फिर आपको जी लग जाता वेखण वाली आँख होनी चाहिए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला ने जिन्ना जिन्ना विलायत का रुतबा अता फरमाया। इते कुरान है ते कुरान मजीद के अंदर जो जिक्र हो गया कि अल्लाह दे वली है ने ते फिर जेड़ा इको जुमले के अंदर ये कहता हो मैं नहीं रखते किसी वली नु मानदा वो कुरान मजीद की आयत का इनकार करता है। उन्होंने चाहिए अपनी अकल का इलाज करावे। मैं कोई सख्त जुमला का नहीं बोलन दिया तो ना मैं सख्त लहजे से कह दिया। उन्होंने चाहिए कि यार अपना इलाज करावे। वो कुरान पढ़ के ना तो वो जेडे है ना कुरान मजीद के अंदर ये पहला सवाल है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। फरमाया कुरान ही है लेकिन पढ़ के कई गुमराह हो जाते जेडे खुद कहेंगे तर्जुमा सानू आंदा सानू किसी उस्ताद को पूछने की लोड़। आप जनाब को पता है तर्जुमा पढ़ने वास्ते जो उलमा ने शराइत लिखी है मुफस्सिर कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके अहबाब के आशिक रसूल मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह तआला गुजराती उन्होंने तफसीर नईमी लिखी और उनके अंदर आपने लिखा कि जिन्हें कुरान का सिर्फ तर्जुमा करना ना कम अज कम उन्होंने 20 उलूम के उत्ते महारत तामा होनी चाहिए कामिल महारत। ना सरफ का पता सरफ का नाम भी नहीं कोई सुनिया है मैं कहता सरफ नहव मंतिक बलागत ए फसाहत बलागत के ओदो पता चलनिया जदों इस सरफ को नहव आती है। खाली के कुरान मजीद दे विचों किसी का भी तर्जुमा कटो ते काट के जब पढ़ना शुरू कर दो गुमराह हो नहीं पता चलेगा। सियाको सवाल के की पता चलना असि कहते हैं अस क्यों कि असि जेड़े ना आशिक बंदे दीवाने बंदे पंजाबी पर पंजाबियों के बारे बड़े बड़े ने कहावतां लिखियां कि इनको जिवें मर्जी जेड़ा शिकार कर लेंदा क्योंकि सोचदे ही कोई नहीं ना इन्हां नूं की सोचण दी लोड़ ये जरा बराबर भी जेब दे उत्ते बोझ नहीं पाते कि यार जेड़ी गल कीती जा रही दुरुस्त भी है कि नहीं। तो तसव्वुर थोड़ा करना चाहिए। तो जेड़ा भी आपके ते गल करे कुरान दी दो आयतां सुना दी ऐसा नहीं पहले ये देखना पड़ेगा कुरान का जिन्हें तर्जुमा किया वे उन्हें भी ऐनक जेडी इश्क रसूल दी लगाई है उन्हें बैठ के पहले जेड़ा कोई तहारत की दी वुजू कीता कि नहीं इश्क रसूल देखो बटो के जेड़ा तर्जुमा किया होएगा कुरान का असि उन्हें पढ़ा के भी असि उन्हें मनांगे और जेड़ा नहीं जिन्हें बिल्कुल जेड़ा वे डॉलरां दे उत्ते अपनी कमाइयां करन वास्ते अपना घर चलाने वास्ते तर्जुमे कीते होण उन्हां दा नाम तर्जुमा कबूल है ये दुनिया के अंदर भी नाकाम है आखिरत के अंदर भी नाकाम है जितनी मर्जी कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नु दबान वाले दब गए मिटाने वाले मिट गए हजूर का नाम आज भी बुलाते बुलाते रहना। मेरा थोड़ा शुमार होना लोगों के अंदर होना चाहिए कि जिन्होंने ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम को बुलंद किया रब ने उन्होंने नाम को बुलंद कर छड़िया आप भी उन्होंने अंदर शामिल होइए ऐ भी इन्हां लोगों के अंदर शामिल होना है जनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रब ने जिन्होंने विलायत अता फरमाई कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया पहला सिपारा और पहली आयत ने काका बोला नहीं हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया कि लोगों ने कि जेड़े तकवा वाले ने हिदायत वाले वलियां दी निशानियां तो अलामत दस लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगे इरशाद फरमाया ए मुत्तकी कौन है और हिदायत वाले कौन है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून ओ लोग के जेड़े ईमान वाले ने और अल्लाह दे कोलों डरदे और खौफ रखदे जिन्हां को देख के रब याद आ जाए ना वो वली होंदे जिन्हां को देख के रब याद आ जाए। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह इन्हां दा नाम सुन के भी आशिक दी जुबान दे सुभान अल्लाह की आ रही है सुभान अल्लाह क्यों कईयां नूं पता नहीं होता ना इहदे विच कोई मसला नहीं कईयां नूं पता ही नहीं है कौन ने ते मैं सादा जिहा इन्हां दा तारुफ इहो ही करवाना हुंदा ये वो ने कि अज़ान तो बाद जिन्हां दा सलाम पूरी दुनिया दे अंदर मशहूर जुमे दी नमाज तो बाद जेड़ा सलाम पढ़िया जांदा मशहूर मारूफी है मुस्तफा जाने रहमत पे ए सलाम जेड़ी हस्ती ने लिखिया उन्हां दा जिक्र करदा पे इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह इन्हां को सवाल कीता गया कि हजूर ये दसो कि जेड़ा पीर है इंदियां भी कुछ शर्तां होंदियां फरमाया बिल्कुल होंदियां और ये गल बड़ी खत्म करने वाली अल्लाह करे भूल जाए। पहली शर्त फरमाई सहीहुल अकीदा सुन्नी होना चाहिए
तो जो अकीदा जिदा दुरुस्त कोनी वो पीर बनने के लायक नहीं। ठीक है जी, मानते हो? मैं अज वो गल्लां करनियां कि जिहदे किसी को इतराज हो तो बिला झिझक उठ के कर सकता। ठीक है, किसी भी गल के इतराज हो उठ के बोल सकते, पुछ सकते, लेकिन कम अज कम वो तुहानूं इलम होना चाहिए। फिर अगों जो मैं भी सवाल किया तो जवाब भी देना है, एवं सवाल नहीं कर लेना। पहला की है सुन्नी सही उल अकीदा। दूसरी शर्त ये कम अज कम आमाले सालिहा लोगों के दरमियान करने वाला हो। दूसरी शर्त यानी लोगों के दरमियान फर्जो वाजिब अदा करने वाला हो, लोगों के सामने गुनाह ना करता हो, उनकी तन्हाई जाने ते रब जाने, वो पीर की तन्हाई जाने रब जाने, कम अज कम लोगों की मौजूदगी के अंदर गुनाह ना करता हो। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त कम अज कम इतना इल्मे दीन रखता हो कि कुरान हदीस दो खुद मसला अखद करता हो। आलिम दीन होना चाहिए। जेड़ा आलिम दीन नहीं वो पीर बोलो बोलो बड़ा औखा निकलन दिया बोलो। हाँ, क्योंकि मैं होने थे और थोड़े जे छोले बोलने ने, थोड़े जे और बोलने ने, और मेरा हक बन कि मैं बोला। आलिम दीन होना चाहिए जनाब। जितना हुण कोई जम गया वड्डे घर के अंदर, इत्थे तो कोई लड़ाई झगड़ा कोई ना ही रोक सकते। रब की मर्जी जिथे मर्जी जिन्होंने घर दे, रब की मर्जी जिन्हों की मर्जी घर के अंदर कोई पैदा हो जाए, वड्डे घर के अंदर पैदा होने के नाल कोई पीर नहीं बन सकता। यह शायद याद रखिए। और कम अज कम इतनी जहालत साडे अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये फलाने का मुंडा और फलाने रब ने बड़ा रुतबा दिता है, चट चट के चुम चुम के असीं मार जाने। भावें जमया हो तो ईमान भी इन्हों का चुमिया हो जिन्ना असीं सुन्नी चुम जाने। गड्डियां के टायरों में चुमते कि नहीं पीरां दियां? पीर साहब ने तो इन्हों का बच्चा जी चुम दो। और जो छोटा जिहा होंदा नाम कुरान पढ़ना आ रहा है, नाम हदीस का इलम है, हाले की है कुछ भी नहीं है भाई, तो फिर नहीं जी चुमो चुमो चुमो। वो अलग बात है कि सईद ज़ादा हो, सईद ज़ादा भावें छोटा है कदे का हो आलमी दीन असीं पकड़ी भी उहदे कदमां दे अंदर रखदा। सईद ज़ादा सच्चा ते सुच्चा। मैं दुनिया की गल करदा पिया वां, जिहड़े गुजरों सैयद बने ने या जट्टों सैयद बने उन्हां दीयां गल्लां करदा पिया, उन्हां लोकां दीयां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस दा इलम और कुरान दा इलम, और इतना इलम के मसले अखद कर सकदा हो। अगर नहीं तो फिर पीर नहीं है। चौथी शर्त जी है उनका जो सिलसिला तरीकत है हजूर जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो, मुत्तसिल हो, जेडे सिलसिले तो उन्हें खिलाफत मिली। ये चार शर्तां ने भाई, ये चार शर्तां जो तक नहीं होंगी असीं पीर नहीं बन सकते। दो नंबर जिन्ने पीर ने उन्हां दी वजह तो ए उर्स आ जाते ने, मेला इन्हों लफज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बाटरों पारों आया, इन्हों उधर ही रहने उर्स ने मुबारक होंगे साडे बुजुर्गां नूं। और उर्स जिहड़ा है ना वो ही ठीक है कि उहदे अंदर वो काम कीते जाण जिहड़े बाबे ने खुद सारी जिंदगी कीते। अज जो जहान के कुत्ते काम जिहड़े ने बाजारां दे हो रहे हैं, तो लोग इतराज करते कहते असं होली का जाना क्योंकि उत्थे नचन टप्पन उत्थे ढोल ढमाका सब कुछ होता है। और भाई जी अगर मक्खी जी नक के उत्ते बह जाए तो मक्खी को डाईदा, नक को नहीं डाईदा। जेडे ढोल ढमाके करन दे उन्हें खत्म करो, जेडे नाच गाना करन दे खत्म करो। वो जेडे पीर बन के बैठे ने कुत्तियां दे लड़ाओ, खुसलियां दे नचाओ, कबड्डियां खिलाओ, वो पीर पीर नहीं असली नहीं मानते, वो नहीं है पीर। पीर वो बाबा जेड़ा है ना वो सारी सारी रात मुसल्ला बिछा के बैठा रहा। और आज असीं कहते हैं कि असीं कह या अली मदद, हज़रत अली ने तीर भी खाते सन ते नमाज़ां नहीं छड़ियां। ते अली दे मलांगे की करते पे एवें जन्नत के अंदर चले जावांगे जे उन्हां ने कलमो फाड़ लिया। तू मेरा किथों मलंग आ गया भाई? सच्चा मलंग ते उदों बनदा ना जे तैनूं भी नमाज़ पढ़िया जरूर मिलदा। नमाज़ां छड्डी जाओ। और अज दे जेड़े ना खास कर टोपियां बन गई ने, हर हर अपने अपनी तरीके दियां खास खास रुमालियां ने रंग दियां, खास खास कपड़ियां का रंग है जो पीरां ने आना है। और बिल्कुल ठीक है चाहिए, लेकिन मैं जो ये थोड़ा जहा सबक देना चाहना वन उन्होंने तुम जरा गौर नाल सुनना है। पटके खास ने
टोपियां खास होए सुन लो पुत्र सुन लो डॉक्टर खास जेड़े ने ना पटके ए रुमालियां और खास टोपियां वो खास टोपी ते खास रुमाल बिल्कुल फर्ज नहीं है फर्ज नहीं ना निस्बत एक बिल्कुल जायज भी है पा सकते लेकिन पीरां दे बारगाह के अंदर जदों जाना है अगर किसी मुरीद कोलों भुल के पटका रह गया ना ते बाकी जेड़े संगी ने ना जेड़े पीर भाई ने उन्हें छड़ना होना तेन समझ रहे बेत भी कर छड़ी और यो पीर भाइयों के पिछों अगर कोई मस्जिद के अंदर नमाज पढ़न नहीं आता किसी ने कोई नहीं कहना कि तू नमाज ही कोई नहीं पढ़ है ऐसा कि नहीं तो भाई अगर आज पीरे कामिल बन के जेड़े जेड़े पीर ने ये कोई छोटा कोनी है बहुत बड़ा बोझ है पीरी का बहुत बड़ा बोझ है जेड़े मुरीद ने पिछे इन्हां दी रहनुमाई करनी है पीर का मतलब ही रहनुमाई करना है तो जेड़े पीर ने खुद रहनुमाई ना की अगर पीर ने अच्छे तरीके दे नाल मेहनत की होती लोकां नूं अपने मुरीदां नूं कुरान हदीस समझाया हुंदा पंजतन दी निस्बत दे नाल पंजवां जेड़ा मुरीद होना सी ना वो भी रसूलुल्लाह दे सदके वली बन जाना सी असी मैं तुसीं की कहने आ 11वीं दे उत्ते खत्म दवाओ बस 12वीं दे उत्ते महफिलां कराओ बस दरबारां दे उत्ते हाज़री दे दो बस नजात हो गई इहदे नाल नजात नहीं है भाई जो जो बुजुर्ग करते रह वो ते करो ना वो क्यों नहीं करते पे इनकी वजह तो फिर दीगर लोगों को एतराज करने का मौका लग जाता है ना कुरान पढ़ते ने ना हदीस पढ़ते ने और फिर माँ बाप है ना अल्लाह माफ करे जड़ियां नचदियां टपदियां ये चादरा लैके ते मज़ारां दे उत्ते जांदियां ने इस्लाम दे नाल इन्हां औरतां दा कोई ताल्लुक नहीं है कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम दे नाल ना कुरान दे अंदर ना हदीस दे अंदर ये किथों भी शुरू कर छड्या तुसीं काम और चादरा दा किथों शुरू कर दिता काम में तुसीं चलो ठीक है एक अदब और इहतराम के वास्ते एक चादर बस एक चादर ताकि कब्रिस्तान के अंदर जो कोई दाखिल होवे उन्हें पता चल जाए कि बाकी कब्र भी है लेकिन जिनके ऊपर चादर है ना ये मशहूर है कि रब का वली है रब का नेक बंदा निस्बत पता चल जाए 20 40 40 100 चादर आपका वास्ते भैया देखा दे चढ़ावे कांदे वास्ते बनी इसे मुरीद के नाल के घर वाला अगर भुखा मरता हो तो फिर क्यों नहीं का ध्यान किया जाता उस वक्त नहीं वो पीरां दी जेड़ी मुसीबत याद आती इस वजह तो सानू चाहिए असीं अपने आमाल के उत्ते गौर करिए जेड़ा काम करन दे है ना वो काम दुरुस्त भी है कि नहीं इमाम साहब रखने होण ना ते इमाम साहब रखण तो पहले जिन्ना कोई जाहिल हुंदा ना उन्ना ही मौलवी दे उत्ते चढ़िया हुंदा जिन्ना कोई जाहिल होए पैसे का जिन्हें गरूर होएगा थोड़ी जी चुंदराहट उन्ना ही मौलवी के उत्ते चढ़ेगा ये अगरचे इत्थे कोई नहीं है अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे कोई नहीं है लेकिन मैं मिंबरे रसूल ते बैठ की वजह तो चूंकि अपने तमाम भाइयों की वकालत पे करता बोलता पिया है जेड़ा तबका साडा इमामत का अक्सरियत ऐसी जाहिल तरीन जेड़े होंगे ना जिन्ना मसले के अंदर 500 रुपया दे छड़िया अगरचे 1000 की पक्के की वाह भी ले ली हो 1000 की पक्के की वाह भी ले ली होवे और फिर पानी भी भर लिया होवे वो लोग आके ते इमाम दे उत्ते तान करते होंगे और वो गल्लां करते होंगे जेड़े बिल्कुल कुरान हदीस के खिलाफ हैं और जब रखना होवे ना इमाम साहब असीं भी बड़ी गैरत वाले असीं 4 5 10 15 बंदे रल जाने आ ते रल के कहने आ असीं रखांगे जरूर लेकिन उस तो पहले तुहाडा इम्तिहान लेना छोटा जिहा इम्तिहान होएगा तुहाडा वो कहते कि इम्तिहान है कुरान पढ़ के सुनाओ कुरान की तिलावत सुनी जाती अच्छा कित्थों पढ़े हो कितना पढ़े हो मसले जानते हो मसले के फिर उत्ते जरा 10 मिनट गुफ्तगू करके सुनाओ होंदा है ना होंदा है बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल मना नहीं है लेकिन मैनू ये दस कि जेड़ा मस्जिद दे मुसल्ले के उत्ते खड़ा करना होवे 5 वक्त दी नमाज वास्ते ओंदा ते इम्तिहान लेना है ते जेड़े पीर ने तेनू जन्नत तक लेके जाना वे ओंदा कदी नहीं तू पुछया कि इन्हू कुरान भी पढ़ना आंदा या हदीस भी पढ़नी आंदी कि नहीं नीरा तरीन जाहिल तरीन जेड़ा अपनी महफिल के अंदर नहीं बैठ के कहता पुत्रो लंगर ले आई जाओ खवाई जाओ नमाज़ पढ़ने की लोड़ कोनी असां जानिए जन्नत जाने आहां ते नुस्खत जन्नत च ले जावांगे इन्ना सीधा ही जन्नत च लेके जाना ऐसे पीर कोई नहीं है पीर का मतलब है रहनुमाई करने वाला राह दिखाने वाला जेड़ा राह तो खुद ही भटकिया होवे वो पीर कोई नहीं है वो नहीं है पीर का मतलब ये है अल्फाजी मायना ये लेकिन
चीज़ां सुन के गल्लां सुन के अगर कोई इसे ज़हन से आंदा होवे कि वाह जी वाह पीरां दे दरबार ते जाना ही कोई नहीं चाहिए, नहीं ठहर जा, इनका जवाब ही मेरे को सुन के दे जा। और मेरा जवाब तो कोई नहीं है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पा के सिहाह सिंधा के विचों मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने हदीस पाक कोट की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जात के जिन्हां दियां दुआवां रब कबूल फरमांदा, सब तो ज्यादा जिन्हां दियां दुआवां कबूल होंदियां मुस्तजाबुद दावात हजूर जाने जाना दी जाते पाक। अब उन्होंने हजरत अली को बुलाया तो हजरत उमर को बुलाया, मैं मफहूम हदीस सुना रहा थी। हजूर ने फरमाया ऐ मेरा कुर्ता पकड़ो और साढ़े जान तो बाद यमन शहर के अंदर तुसी जाना है, तो जाके तुम उत्थे कौन मिलेगा, और आशिकां को पता होना चाहिए। अब ऐसे कब नहीं मिलेंगे तुसी उत्थे जाना है, जाके उन्हें ढूंढ के उनकी ए निशानियां कहते ने इल्मे गैब कौन नहीं है। मैं कहा यार तू मैनू कुरान चो या हदीस चो बहा दे कि वो वैसे करनी हजूर न मिले है, ये सहाबी रसूल नहीं, ये ताबीने वलीउल्लाह ने, अल्लाह के वली ने, ये हजूर न मिले कोई नहीं। हदीस पाक के अंदर निशानियां हजूर दसते पए ने, इसका मतलब है रब चाहे कि अपने हबीब नू दस देता कि फलानी जगह ते तेरा यार इंज दा लगा मिलदा है। सुभान अल्लाह, मैं अच्छी बोल लिया करो, सुभान अल्लाह, इनके जगह दे वाल कट लिया करो अपनी, सुभान अल्लाह, बैठे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे भी जरा ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जनाब। हजूर ने फरमाया जाना है ए निशानी जे, ए रंग जे, ए कद जे, ए फलाना फलाना काम करता है हदीस पाक दी है अल्फाज मैं अल्लामा साहब को वीडियो तस्दीक करवा रहा। हजूर ने फरमाया अच्छा जाना। हजूर ने अगला जो जुमला इरशाद फरमाया ना की फरमाया, फरमाया अच्छा जाना है ते जाके ते उन्हां नूं कहना है कि हजूर ने फरमाया सी उबैस मेरी उम्मत के वास्ते दुआए खैर कर। दुआवां रब कबूल करता है, टालदा ही नहीं, वो दुआ कराने वास्ते घलदे पए ने। इसदा मतलब है कोई पीरे कामिल होवे उनके दरबार ते जाके उनके कोलों दुआ करवाना मेरे नबी दा तरीका है। सुभान अल्लाह, हाले भी चुप ने, चुप शाह ना बोलो, चुप शाह ना बोलो, कुछ ही बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अगला महीना रबीउल अव्वल दा आने वाला है, इश्क जगाओ अपने अंदर जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चुप शान मनन वाले नहीं, असी उन्हां शामां नूं मनन वाले मां जिहड़े नेज़े ते चढ़ के ते कुरान सुणांदे हो। अपना शामां नूं मनन वाले हां ते असां उन्हां दे मुरीदां ते फिर चाहीदा कि बोलिए। तो हज़रत अवैसे कबरी दे कोल सरकार भेजिया, की फरमाया दुआ करवानी, की फरमाया दुआ करवानी। हजूर नबियां दे इमाम एक वली दे कोल घलदे पए ने काहदे वास्ते दुआ कराने वास्ते। इहदा मतलब है दुआ कराने वास्ते किसी को कह देना कि तुसीं अपने पीरां दे दर ते जा रहे हो ते इंज करिया जे उत्थे जाके वो अल्लाह दे नेक बंदे ने ते साडे वास्ते उन्हां नूं कहा जे दुआ खैर कर दिओ, ये हजूर दा तरीका है, ये शिरक नहीं, ये बिदअत नहीं। सुभान अल्लाह, जारी भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिसालेदार ही हो गया। हजरत वैसे कनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोले दो हस्तियां पहुंचियां, मैं थोड़ियां जिहा होर मुहब्बत दीयां गल्लां करनियां ने। भाई मेरे नबी दे बड़े बड़े सहाबा सन, हाँ जी बड़े सहाबा सन। हजूर ने हजरत उमर दा ते हजरत अली ही दा इंतखाब क्यों कीता? हजूर नूं पता सी, रब ने दसिया सी तुहाडे जान तो बाद कोई ईमान वालियां मतलब ज़ाहरी ईमान वाले होंगे, अंदरों बिल्कुल खर्च होंगे, उठ के ते कहणगे कि हजरत अली ते हजरत उमर के आपस अंदर लड़ाई ते झगड़े सन। मेरे नबी ने इन्हां नूं भेज के ये साबित कर छड़िया कि मदीने तो लैके यमन तक का जिहड़ा दूर का सफर है ना वो दुश्मनां दे नाल नहीं कीता जांदा, वो सजदां दे नाल कीता जांदा। सुभान अल्लाह, एक गल समझ आ गई, सजना दे नाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जान वालियां कोई आम हस्तियां दे कोल नहीं है। एक वो वे कि जिन्हां दे बारे मेरे नबी फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर होता, लेकिन आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। और दूसरा कौन है? शहनशाह विलायत हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मेरे नबी के सुसर ने, दूसरे मेरे नबी के दामाद ने।
की थी। आपने फरमाया अली इंज करो अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दो। सईदा फातिमा को ज़हरा के पिछो जेड़ होगा नाम है उम्मे कुलसूम। आपने फरमाया इनका मेरे नाल कर दो। हजरत अली ने फरमाया कि मैं इन्हां दा निकाह जड़ा ना अपने फलां जेड़े रिश्तेदार ने उन्हां दे नाल करन दा इरादा रखदा। हजरत उमर कहने लगे मैं तां ते नहीं चाहता क्योंकि मैनू तलब है, मैं सिर्फ तां चाहना वा और रसूलुल्लाह ने फरमाया है क़यामत वाले दिन सब दी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगियां, रसूलुल्लाह दी रिश्तेदारियां बाकी रहेंगी। मैं चाहना वा दुनिया के अंदर भी रसूलुल्लाह दा नौकर बन के रहा, आखिरत के अंदर भी रसूलुल्लाह दे नाम दी वजह तो उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर ने दमादे अली उल मुर्तजा और अली ने सुसरे उमर फारूक आजम, इन्हां दा मतलब है वे ओ धियां औखे दित्तियां जांदियां ने जिन्हां नाल प्यार होवे एवें बक-बक ना करया करके इन्हां दी आपस च लड़ाइयां सन। इन्हां सज्जनां दियां आपस दे अंदर मोहब्बतां सन और क़यामत तक रहणगियां। और एक और जुमला मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम नो यमन दे राह दे घर छड्डिया, वली दे दरबार दी तरफ घर छड्डिया, वली वाल घर छड्डिया, इस राह दे घर गए ते फिर मेरे नबी ने एक और जुमला भी इरशाद फरमा दिता ना, फरमाया भई लोगो मेरे उमर दी शान है वे कि जेड़े राह दे उमर जांदा जिला उस राह दे शैतान नहीं जांदा। और मतलब है वे कि हजरत उमर वली दे कोल जान वाले राह दे टुरे ने, इहदा मतलब है जेड़ा वलियां दे कोल जान वास्ते जेड़ा राह ते जांदा है वो उमर वाले राह दे जांदा वे। और जेड़ा कहंदा है कि नहीं जी वलियां दे मज़ारां ते भी नहीं जाना चाहिदा, दरबारां ते भी नहीं जाना चाहिदा और इन्हां दे कोल भी नहीं जाना चाहिदा। और भाई जान इहदा मतलब है वटका भी तुहाडा कोई नहीं सी गया क्योंकि हजरत उमर लंघ गया साडा ते अज तुसीं भी नहीं जाना, तो सानू कोई एतराज ही कोई नहीं तुहाडे नाल। असीं लोग कि जिन्हां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां को भेजिया उस राह दे उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह चलदे भी पए चलदे। सुभान अल्लाह। तो पीरां दे मुरीदां दे एक अकीदत और मोहब्बत जिहड़ी आपस दे अंदर है ये रिश्ता सिर्फ कुरान और हदीस की वजह तो और मकसद ये कि पीर रहनुमाई करता रहे, जिथे मुरीद भटकन लगे उतों ही सीधे राह पा के देनो जन्नत वाले राह दे पा दे। जेड़ा पीर ऐसा नहीं करता पिया नमाज़ां दे अंदर खुद दी कोताही है, पांच उन्हें मुंदरे हाथ दे अंदर पाए ने, बड़ियां बड़ियां लिटां उन्हें छड़ियां ने भाई ठीक है। अफसोस को दिन उन्हें आंदा ही कोई नहीं है मसीते वड़न लो जो कहता है कि ये हराम ही है मसीते कोई नहीं कर जाना। तो फिर जे उन्हें को सामने कोई मुर्गा रख दीए वो कहता पुत्रो ये इतने कप रख के रल मिल के खाना में तो इनका होर लियाते रहो। तो जे मुरीद कहन के मेहरबानी जरा मसीतों जो स्पीकर चो आवाज़ आ गई है तो जे आप ना गए तो पीर साहब कहेंगे गाली साहब गल कर देंगे कि पीर साहब आए को नहीं और फरमाया चुप करो मौलवियां का काम ही को नहीं है। इन्हों की पता कि तरीकत की होती है, इन्हों सिर्फ शरीयत का पता होता है, इन्हों तरीकत नहीं पता। तरीकत दे असी मदीने नमाज़ा पढ़ते तुहाडियां मदीने होंदियां और भाई जेड़ा पीर ये कहे कि रोटी पाकिस्तान ते नमाज मदीने के अंदर वो भी पीर कोई नहीं, जिन्हें मुदरियां पाइया होन 4.25 माशे को बद वो भी पीर कोई नहीं, जिन्हें लिटा रखियां होन है कुरान हदीस के खिलाफ ए सुन्नत सिर्फ अपने कंधियां छुदियां होन ए सुन्नत जुल्फां दी नियत ना। और अगर ये नियत होवे कि फैशन रखिया फिर सवाब कोई नहीं लभना। और अगर इस तो लम्बियां ने वो पीर कोई नहीं है, जेड़ा बेपर्दगी करता होवे वो पीर कोई नहीं है, जेड़ा अपने दरबार के उत्ते आके ते नशइयां नूं नशा देता होवे ठीक है बेहया मानो उथे अपने हुस्ने बुला के ते नचवांदा होवे उथे कबड्डियां खिलांदा होवे ए तो नींद लैके ते तुहाडे गोडे तक अगों पिछों ना तुसीं किसी नूं जिस्म बहा सकदे हो ना तुसीं किसी दा जिस्म वेख सकदे हो। कबड्डी खेडण वालियां दा कितना को पर्दा हुंदा है ये सब नूं पता है, सब दी अखां है। अगर जाके तुसीं उत्ते तमाशबीनां दे अंदर शामिल होते हो तुसीं जानो तुहाडे अमाल जानन। असां दस छड्डिया साडा ताल्लुक ना कबड्डियां दे नाल है, साडा ताल्लुक ना ढोलां दे नाल है, साडा ताल्लुक ना धमालां दे नाल है, साडा ताल्लुक ना कबर तो सजदा करन वालियां दे नाल। सुभान अल्लाह। सजदा करदे असीं रब नूं सजदा करने आ मिंबरे रसूल दे उत्ते बैठ के खुदा दी कसम है जे इन्ने प्यार मोहब्बत दे नाल ए सच्चियां गल्लां मैं करदा पिया वां ना एवें नहीं करदा पिया, मैनूं पता है कि रिज़्क़ दा सामान मेरा रब है। सुभान अल्लाह। साडी किसी होर नूं समझदे भाई रिज़्क़ किन्ने देना है सच्ची बोलो ते फिर कोई सजदा कवे भी भाई सजदा करदा पिया बिल्कुल गलत करदा पिया, इन्हूं छित्तर मारो फड़ के जेड़ा मज़ार नूं जाके सजदा कर दे
उलमा नूं तुसीं जिहड़ा वे हैरान परेशान और पूरा साल उलमा जवाब दे दे के थक जाते। मस्जिदां दे अंदर साडे कोल मुंडे नौजवान पुछदे पैन ऐ किथे बई सजदा लिखिआ, बिल्कुल नहीं लिखिआ। जिहड़ा करदा उत्थे ही छितर मारो, उत्थे ही मारो। जिहड़ा कहे कि बाबा ही पुत्र देंदा, छितर मारो, रज के मारो। साडा अकीदा है वे अल्लाह तबारक व तआला डायरैक्ट भी सुन लैंदा है, अल्लाह तबारक व तआला वास्ते दे नाल भी सुन लैंदा है, लेकिन अल्लाह दी शान है वे अल्लाह दा रुतबा बहुत बुलंद है। दरबारां दे भला क्यों जाने आ? दरबार वाले को मंगन वास्ते नहीं जाते। दरबार दे जान का मकसद ये वे असी दरबारां दे जाके कहने असी रब दी नहीं मंगते रहे, हुण रब साडी नहीं मंगदा है कि नहीं। आ वेखना हुण आ जुमे दी नमाज पढ़ी असर दे विच माशाअल्लाह सारे जिहड़े ने पूरे शाह बने होणगे, किसी ने नजर नहीं आना। दो गल करदा पिया नहीं करते ना नमाज़ां दे अंदर, ना रोज़ियां दे अंदर, ना हज दे अंदर कामिल, ना ज़कातां दे अंदर कामिल। कुशलां दे उत्ते जिहड़ा सप बन के बैठे आ और दुआवां जिहड़ियां ने 6 महीने करा लैंदे ने कि कनक भी सही पके ते जदों पक जांदी है ते देन लग्या मौत है। झोना सही पकना चाहिए, बादशाह ना हो जाए, मेहरबानी करे दे दुआ कर दे, पानी ज्यादा ना लग जाए, तबाह ना हो जाए। और जदों देन की वारी आती कर जाने ना, फिर कर जाने ना बई अल्लाह तबारक व तआला दा हक अदा नहीं होंदा। असी दरबारां ते जाके ये कहने कि असां सारी जिंदगी अल्लाह दी नहीं मन्नी, रब हुण साडी नहीं मनदा पिया ते मेहरबानी करो तुसी रब दी मनदे रह जे, रब तुहाडी मनदा है, तुसी साडे हक दे अंदर सिफारिश करो। बस ऐ हुंदा सिफारिश कराई दी है, होर कुछ नहीं हुंदा। रब ही अता फरमांदा है, रिज़्क भी रब अता फरमांदा है, नौकरी भी रब अता फरमांदा है, रिश्ता भी रब ही करांदा है, पुत्र भी रब अता फरमांदा है, धी भी रब अता फरमांदा है। अगर कोई जाके ते भाई उत्थे गलत काम करदा पिया, साडा उन्हां नाल कोई ताल्लुक कोई नहीं है। जिहड़ा गलत करदा पिया वे उहदा जवाब बोल दवे। ए जिहड़ियां घरां दे विचों चादरां निकालनियां और ढोल बजाने, मेहरबानी कर लो, बस कर दो या खुदा दा नाम बस कर। भैनां नचानियां ते बीबियां नाल नाल लैके जानियां, ये किहड़ा काम है यार? इनू कह तेरे को मुसल्ले तक नहीं ना जाया जाता तो तू दरबार तक भी ना जा, इत्थे बह। जिहड़ी बीबी मुसल्ले तक ही नहीं पहुंची हाले तक तुहाडे घर दे, उन्हें दरबार जाके की लैना ते बाबे ने उन्होंने की देना। साडे वड्डे उस्ताद सानू की फरमाते होंदे सन, कहंदे पुत्रो जदों 3 दिनां दा उरस होवे ना किसी बाबे दा, किसी पीरां दा, उन्हां 3 दिनां दे मज़ार ते तुसीं नहीं हाज़र होना। असां क्या क्यों? उन्हें क्यों 3 दिनों के विच जो कुछ बाबे ने मना किया होंदा ना सारी जिंदगी, वो कुछ उनके दरबार से किया जा रहा होंदा है। इस वजह तो तंग आके ते उन्होंने रसूलुल्लाह मदीने बुला लैंदे, मदीने चले जाते हैं क्योंकि ढोल टमके करके तो बाबा बाबा नहीं ना बनया। ढोल टमके ते हजूर ने मना किए, नाच गाने ते हजूर ने मना किए, बेहयाइयां ते हजूर ने मना कीतियां। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक सानू नहीं दिता। साडा सबक की है अल्लाह तबारक व तआला नु कमा हक हो मनिए, रब दे उत्ते असीं यकीन नहीं रखदे पर असीं डोरियां दे उत्ते ते कोई किते दम फूकां दे उत्ते बई उदों तक ये भी कोई फर्क नहीं पैणगे जदों तक रब दी रज़ा दे उत्ते यकीन नहीं रखा जाए, अल्लाह दी रज़ा दे उत्ते उदों तक किथे भी काम होना। तो अल्लाह पहले में बाकी सब कुछ बाद के अंदर एक रब को छोड़ के अगर असीं कामयाबी लगांगे तो फिर मर जावांगे, खप जावांगे, कुछ भी नहीं जे लभना। अल्लाह नूं मान के 5 वक्त की नमाज पढ़, फिर दुआ नहीं ना कबूल होंदी, फिर जा दरबार के ऊपर बिल्कुल जा। और जो शरी तरीका भी वो कि दरबार के जाना में पैरों की तरफ हो जा और जाके ते 4 हाथ जिहड़े ने अपने दूर खड़ा हो जा और किबले की तरफ पीठ कर और खड़े होकर उसे जो भी कुरान पढ़ सकता है पढ़ के दे दुआ कर, या अल्लाह पाक के बुजुर्गों में इसाल करना कबूल फरमा, इन्हां दे मकाम के अंदर मजीद बुलंदियां अता फरमा। फिर भला की दुआ करनी, या अल्लाह मेरा फलाना काम तू बेहतर जानता है, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह इस तेरे नेक बंदे दे कोल तां आया वां, लोगों के अंदर मशहूर है कि तेरा नेक बंदा है, इन्हें सारी जिंदगी तेरी मन्नी है, मेहरबानी कर जे तेरा नेक बंदा है इनके कोल आन की वजह तो इनकी कबर के उत्ते जिहड़ियां रहमतां नाज़िल होंदियां एक छिट्टा सानू भी अता फरमा। गल इतनी बस इतनी, यो ही अकीदा अहले सुन्नत है, यो ही कुरान और हदीस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। इस तो बाद कोई भी काम करता पिया वो कुरान हदीस के मुताबिक नहीं करता पिया, उनका जवाब जाहिल ने आप देना में असा जवाब नहीं देना, जिन्हें काम किया उन्हें जवाब देना। मज़ार मुबारक में चुमिया जाता ना अकीदत के प्यार मुहब्बत के नाल। हुण गल पर की क्योंकि लोग जिहड़े ने बड़ी भैड़ी
नज़र रखते हैं, मोबाइल उन्होंने कोल मौजूद ने, थोड़ी तौर पर वीडियो बना के तो जिहड़े ने मेरे वर्गे कम इलम जिहड़े ने उन्होंने विखा देंगे कि ए वेखो जी ए तुहाडे बंदे जिहड़े ने मज़ारां नूं सजदे पे करते हैं। हुण मैनूं ये नहीं गा पता कि मैं उन्होंने ये सवाल करा कि यार मेहरबानी कर सजदे की तारीफ सुना है जी। सजदियां दा फतवा तो फिर ही लावेगा ना, पहले सजदे की तारीफ तो सुना, सजदा किनूं कहंदे ने। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆ ਨੱਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੀਏ ਨਾ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਆ ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, है तरीका दसो अदब वाला है। प्यो के सामने तो इंज करके खड़ा हो जाए, हाँ जी दसो सारे बोलो क्यों नहीं बोलते? मैं बहा देवांगा अगर किसी ने कुछ और भी पूछना हो, भाई बंदा हाजिर है, की हो गया 24 घंटे ही इतने हाजिर। असा वो मसला बयान करना जो कुरान हदीस के बिल्कुल मुताबिक, किसी ने भी अगर नहीं हजम हो गया तो मेहरबानी करके अपने हाजमे का इलाज कराओ, कुरान हदीस के मुताबिक आओ, गल खत्म हुई। इनका ये मतलब पीरां दे नाल अकीदत है एक नंबरां दे नाल, और जिन्हों ने खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गल्लां कीतियां, साडा उन्हां नाल कोई ताल्लुक नहीं है। असां जिन्नों मानते हैं रसूलुल्लाह की वजह तो मानते, गल खत्म हो गई। तो जिहड़ा खुद ही ना चलदा होवे रसूलुल्लाह के तरीके से असीं नहीं मानते। हुण मज़ार ते जाना है, मज़ार ते जाके ते अगर कोई इंज नीवा हो गया तो चुम लैंदा, मैनूं दसो भाई सजदा होया? सजदा होया है? सारियां दी आवाज़ नहीं आउंदी, क्योंकि सजदा जिहड़ा वे 7 हड्डियां दे हुंदा है। हदीसे पाक मौजूद है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हड्डियां दे सजदा करना है। ये जदों तक है नहीं तो फिर क्यों एवें करदा पिया? ते तैनूं पता वे कि जिहड़ा इंज तुहमत लगावे ते उहदी सज़ा हदीस च की बयान होई। तुहमत लगाने की सज़ा एवें ही कह देना आ फलाना काम करदा पिया, उहने बेचारे ने कीता ही कोई नहीं। तुहमत लगाने की 80 कोड़े इहनूं लाओ, 80 कोड़े जड़ा कहते आए वे मज़ार से सजदा कर, वो मज़ार से सजदा नहीं, ये तज़ीम है। अगर कोई बाप के सामने इंज करके खड़ा हो गया तो दूरों वेखण वाला तो मैनू कहे ओ ये तो अल्लाह के सामने इंज खड़ा हो गया, और ये अपने प्यो के सामने इंज खड़ा, शिरक हो गया है जी, शिरक हो गया। प्यो के सामने इंज खलो गया जिवें नमाज के अंदर खलोईदा रब के सामने, उन्होंने ये कहा जाएगा पुत्र दिल का भी कोई मामला है ना, दिल का भी कोई ताल्लुक है ना। तो नमक के बारे लिखा उन्होंने कि जाके तो उतो नमक की चूंडी लानी है तो भरनी, ठीक है, और ना ही हाथ लान। क्यों? उन्होंने मना किया कि हाथ नहीं लाने भाई, तुसी गंदे वजूद वाले, गंदे जिस्म वाले, वो अल्लाह का वली है, पाक तुरबत है, इस वजह तो बचना चाहिए। अलबत्ता एक और चीज़ जी अकीदे के नाल ताल्लुक रखती वो है कि अगर कोई अपनी माँ की कबर से चला जाए, बाप की कबर से जाए और जाके ते बाप दी कबर नूं पेशानी की तरफों चुमे, माँ की कबर नूं पैरों की तरफों चुमे, चुमदे ने कई चुमदे ने भाई। ये अज असीं बहुता इलम पढ़ लिया ना किताबां दा ते साडे दिल काले हो गए ने ते अकीदत खत्म हो गई, महब्बत खत्म हो गई है। अज ते वो बंदे भी है नहीं, मैं बहा सकदा, मेरे को वीडियो मौजूद आ मोबाइल के अंदर, वो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे लफ्ज़ छोकरा बोलिया, साडे अंदर बोलिया जाता अदब वाला लफज है, अदब वाला लफज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले दे नाल, सहाबा के हवाले दे नाल, और उन्हें बेबाक ने लफज बोलिया, कहंदा ये माँ कहती है कि मैं तेनों दुध को नहीं गा पुछना, मैं तेनों माफ को नहीं गा करना। तो ये माँ कहाँ तो ये कह रही है, ये माँ तो जी ये अपने मज़े के चक्करां के अंदर लगी सी ते तू हो गया ये तो मज़े लैन दे सन। यह लफज माँ बाप के बारे बोल सकते हो भाई? मैं सिर्फ समझाने वास्ते बोलन दिया, हाले भी कई जो नौजवान ने जोड़े इन्हों की स्टेटस लाते हैं इन्हों नहीं सुनते। खुदा आ खुदा का नाम लवो, माँ बाप से बन जावो, और बंदा भावें मैं हाँ कल कलान देव बाप अगर गलत भी करता हो, बाप को गलत नहीं तो कह सकता। पता है माँ ने अगर गलत भी किया हो तो गलत नहीं कह सकते। इतों तक कि माँ बाप अगर काफर भी हो फिर भी तू उन्होंने खिदमत करनी, तेरे माँ प्यो ने तेरी जन्नत उन्होंने कदमां दे विच ही है। वो नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते, वो करते ने कुछ या नहीं करते। हजूर की बारगाह के अंदर आए तो आके दर्द की सोने मैं कसम चुक ली, मन्नत मान ली, मन्नत मेरी पूरी हो गई। तो यार रसूल अल्लाह जो मैं जुमले बोले वो मैं की पूरे करा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की क्या ही? अर्ज़ की यार रसूल अल्लाह मैं कसम खाती सी जन्नत का दरमियानी दरवाजा चुमना है।
किवें चुमा और दूसरी कसम मैं ये खाधी सी जन्नत दी चौखट नु चुमना हजूर ने फरमाया अच्छा कोई परेशान होने की गल ही कोई नहीं क्योंकि तू गम खारा की महफिल च आ गया ना सरकारां की महफिल च आ गया ना गम गुसार की वारगाह दे अंदर आ गया असा गम ही दूर करने रब की मेहरबानी नाल हजूर ने फरमाया इंज दस मां प्यो हयात ने उन्होंने कहा जी नहीं हजूर मां बाप हयात नहीं है फरमाया अच्छा कब्रां दा पता है नहीं या रसूलुल्लाह कब्रां दा भी कोई नहीं पता नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नामो निशान बिल्कुल कोई नहीं पता नहीं जी बिल्कुल नहीं पता फरमाया अच्छा इंज कर दो लकीरां खिंच एक नूं तसव्वुर करके तेरे प्यो दी कब्र है एक नूं तसव्वुर करके तेरी मां दी कब्र है जेड़े बाप दी कब्र जदों तसव्वुर कर लवे उस लकीर नूं ओनू जेड़ा वे सिर वल्लों चुम ला जन्नत के दरमियानी दरवाजे में चुमन की तेरी कसम पूरी हो जाएगी दूसरी लकीर जिन्होंने तसव्वुर करे तेरी मां की कब्र है उन्होंने पैरों वालों चुम ला तेरी वो भी कसम पूरी हो जाएगी कि मैं जन्नत की चौखट में चुमना कब्रां दे निशान बनाए मेरे नबी ने किन्ने बनवाए ने मेरे नबी का काम कोई गलत हो सकता है गलत हो सकता है और जिन्हों को करवान रहे ने सहाबी को खुद मेरे नबी वो सहाबी का कोई काम जो गलत हो सकता है सारे सहाबी सच्चे भी ने ते अच्छे भी ने सारे सहाबा सच्चे भी ने अच्छे भी ने मेरे नबी ने काम करवाया इसका मतलब ऐन शरीयत के मुताबिक सहाबी ने किया इसका मतलब ऐन शरीयत के मुताबिक वो भाई चुमदा किनू पिया किनू चुमदा पिया कबर नूं गोया तसव्वुर कीता ना उन्हें चुमदा पिया कबर नूं इसका मतलब है अगर नबी चमवावे तो फिर चुमना जायज़ फिर चुम सकते हो अगर नबी करवावे तो फिर कर सकते हो और अज के दौर के अंदर चूंकि जहालत बहुत हो चुकी है लेकिन माँ बाप की जो कबर से तुम जाओ तो फिर भी तुम नीवे होकर प्यार मुहब्बत के नाल माँ के पैरों वालों जी कबर है उन्होंने तुम चुमो कोई मना कोई नहीं है ये गल्लां करते रहन जिहड़े करते पे ने माँ बाप की फिक्र कर लवोगे माँ बाप की खिदमत कर लवोगे यकीन करो यार मैं अपने वालिदैन के हवाले के नाल बड़ा सबक दिता मेरे हजूर जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कसीर सहाबा आप ताइफ गए पत्थर खाते नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्कियों कढ़िया गया मदीने जान से मजबूर किया गया और जिन्ना गलियां के अंदर बाप तुरदा फिरदा रहा होवे जिन्ना गलियां के अंदर माँ दियां यादां होण जिन्ना गलियां के अंदर दादे दियां यादां होण तो फिर वो शहर छड्डना वो पिंड छड्डना घर छड्डना सौखा नहीं अज भी वड्डे कई जने ना असी आ नौजवान असी कहते हैं आपा जी मकान भेज दिओ आ गली नहीं सही आ पिंड नहीं सही इत्थों के लोग नहीं सही वो बाप कहता ना ना भावें सब कुछ ही कोनी के सही पर इत्थों ना मैनू इंज लगता जिवें मेरी माँ अज भी इत्थे ही बैठी है मैनू लगता जिवें इत्थे ना मेरा बाप जिहड़ा उहदी मुस्कुराहटां दी आवाज़ अज भी इत्थों आंदी वो वड्डे ने साडे घर भी छां हुंदी सी वेड़े च बैठी माँ होंदी सी माँ बाप के हवाले देना इन्ने सहाबा जान साल वक्त गुजर गया मुसीबत खत्म हो गई अज मेरे नबी लुआपे दहन भी फेंकते हैं सहाबा थले हथ कर लेंदे ने जिस्म दे मल लेंदे अज हजूर इशारा करते हैं सहाबा गर्दना कटवा रहे हैं अज हजूर इशारा करते हैं तो सहाबा सारा माल हजूर के कदमां च रख देंगे हजूर ने जो इन्ना कुछ वेख्या ना कि मेरे नाल इन्ना प्यार करते पे ने भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने वास्ते आए सहाबा मौजूद ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां दे विचों आंसू जारी हो गए सहाबा नूं बर्दाश्त कोई नहीं साडे महबूब दी अखां दे विचों आंसू क्यों परेशान हो जा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ कीती सहाबा ने या रसूलल्लाह कोई गलती कोई गुस्ताखी आ नौजवान तबका जरा सुनना मैनू जो कुछ भी लभ्या जे माँ प्यो के कदमां दी वजह तो लभ्या तुहानू जो कुछ भी लभ्या माँ प्यो के कदमां दी वजह तो लभ्या मनना नहीं मनना तुहाडी मर्जी है वो बैठी मुसल्ले दे होवे या बैठी चारपाई दे होवे हाथ चुके होण या ना चुके होण वजू कीता होवे या ना कीता होवे ये वो हस्तियां ने कि जिन्हां दी वजह तो रब तकदीरां भी बदल दिंदा भी बदल देंदा ये वो हस्तियां ने मेरी सरकार रोंदे पे साहब मेहरबानी दूर या रसूल अल्लाह की हो गया साढ़े को कोई गलती या रसूल अल्लाह कोई गलती हज़ारां की तादाद के अंदर मेरे नबी फरमाया नहीं तुहाडे को कोई गलती को नहीं हुई तुसीं कोई तकलीफ नहीं दी अज मैनू अपनी माँ आमना याद आ सुभान अल्लाह आज मैनू अपने बाप की याद आए और फिर इरशाद फरमाया सरकार ने एक जुमला लौलाहुमा औ अहदहुमा जदों बिल्कुल अखीर हो जाती ना बंदे दी टुटे होए दी गम दी अखीर हो जाती फिर लफ्ज निकलता काश काश ते हुजूर ने फरमाया लौलाहुमा औ अहदहुमा काश क्या मेरे वालिदैन हयात होंदे या उन्हां विचों कोई एक होंदा
तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के नाल प्यार करने का हुक्म दिता वे कि जिहड़ा बंदा कहते ना अपने मज़ियां के चक्कर के अंदर लगे सी, तू मार सही कबर के अंदर जा, तेरे वास्ते छितर तैयार ने और तेनों मनन वालियां वास्ते भी छितर तैयार ने। माँ बाप जुल्म करन तो फिर भी ओके, माँ बाप गलत भी कहन तो फिर भी ओके, प्यो सख्त भी कह जाए तो फिर भी ओके। माँ बाप वो ने ये तो बुजुर्गों दी है जेडे कौल ने कहते ये मर भी जाते हैं तो इन्हों दी कबरों के अंदर भी इको गम होंगे, भावें जन्नत की खिड़की खुली होवे लेकिन गम इन्हों इको ही होंगे कि साडी औलाद जी है ना वो दुनिया के अंदर परेशान ना हो। साढ़े बड़े गल्लां करते रहते तो माँ बाप ये घर दियां रौनकां ने, और कुछ भी नहीं है, मालो दौलत कोई नहीं है और कुछ नहीं है, माँ है बाप है। आप जाने कभी इधरले पासे मेरा मौजू भी वो सी, मेहरबानी करके सब तो पहले मेरा काबा तेरे माँ प्यो ने, सब तो पहले मेरा मदीना तेरा मदीना तेरे माँ प्यो मेरे माँ प्यो ने, सब तो पहले साडे किबले साडे माँ बाप ने। इन्हों छड्ड के हज कर, इन्हों छड्ड के नमाज़ां पढ़, इन्हों छड्ड के सदका तो खिरात दे के सखी बन जा, कुछ भी कबूल नहीं, कोई फर्ज कबूल कोई नहीं, कोई नफल कबूल कोई नहीं। मत्थे दे भावें मेहराब बना, वड्डा भावें पगड़ा रख ला, लोगों के वास्ते इमाम, लोगों के वास्ते आलिमे दीन, लोगों के वास्ते पीर। माँ बाप अगर नाराज होंगे तो कुछ भी नहीं लभना। दूसरी तरफ हजूर ने देखो ना 15 लाख 20 लाख ला के जाना बंदा हज करने वास्ते, करो एहतमाम, कितों बंदा करे, माड़ा साढ़े वर्गा नहीं कर सकता, लेकिन तरसते हैं तड़पते हैं, साड़ी भी है ना आखिर दीद तो है, दिल करता जाइए वो भाई जे नहीं जा सकता तो दूजा तरीका भी तो सरकार दस जाना, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन ने सिर्फ मीरां दे ते नबी नहीं बन के आए, गरीबां दे भी बन के आए। हजूर ने फरमाया जिहड़ा मुहब्बत दे नाल हस के अकीदत दे नाल अपनी अम्मी दे चेहरे वाल वेखेगा, बाप दे चेहरे वाल वेखेगा, अल्लाह कबूल हज दा सवाब अता फरमाएगा। कबूल हज दा मोहर ला दी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम। साहबी खड़े हो गए, उन्हें अर्ज की सोहणिया असां घर च ही रहने हैं जी, माल डंगर जिहड़ा संभालते हैं, पैरी बन्ने का काम करते हैं, फिर घर आ जाने, फिर जाने, फिर घर आ जाने। अगर असी रोजाना जिहड़ा 10 दफ़ा ज़ियारत करिए, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह 10 हज़ां दा सवाब अता फरमाएगा। फिर खड़े होए उन्हें अर्ज की सोहणिया असी होर भी जरा फ्री होने, रब ने मेहरबानी की, मालो दौलत दिता, रब ने अता किया, तो जे सुबह तो लैके 100 दफ़ा शाम तक माँ प्यो को वेख लीए, मेरे नबी करीम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, फरमाया अल्लाह सब तो बड़ा है, तू की समझना कि रब के खजानिया च कमी है, तू 100 दफ़ा वेख, रब तेन 100 कबूल हजां दा सवाब करिए। ये भी तो अज करिए, ये अज करिए, पीरां दियां गड्डियां चुम रहीआं आपां हैं जी, उन्होंने खातर जिहड़ा भंगड़े भी पा लिया, नच भी लिया, सारा कुछ कर लिया, और जिहड़े घर के अंदर पीर बैठे ने इन्हों राजी करो, है नीयत माँ प्यो के नाल खिदमत करन दी। आ जिहड़े नौजवान तबका पिछों की तुहाडा इरादा भाई, ये जवानी जिन्हां दे सदके मिली, क्यों नहीं अम्मी अब्बे नूं राजी करदे? जवानियां सलामत हो जाएंगी अल्लाह की रहमत नाल अगर माँ बाप को राजी किया जाएगा। व आखिर दावाना